वो अब बस किसी भी वक्त आता ही होगा। तुमने कपड़े वॉश कर दिए? रूबी, क्या? हाँ, सॉरी है ना, मैंने सुना नहीं। बेडशीट्स चेंज किए? रॉबर्ट के आने से पहले सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। ये काम खत्म करके कर देती हूँ, ये बस हो ही गया। अरे लेकिन इसे साफ करने की जरूरत नहीं। एक छोटा सा धब्बा है जो छूट नहीं रहा। देखो, मैं तुम्हें ये बेकार के काम करने के लिए घंटे के हिसाब से पैसे नहीं देती हूँ। प्लीज तुम जाकर कवर बदलोगी? जी मैडम। हद है, वो तो आ भी गया। दादी अरे माँ कैसी मेरा हैं प्यारा आप? बच्चा, कितने दिनों बाद आया है। चलो अंदर आओ, अंदर आओ। तुम्हें देखे हुए कितना अरसा बीत गया। ये रूबी है, इसे घर के काम की मदद के लिए रखा हेलो। है। हाय, सॉरी, मैं जल्दी से कवर बदल देती हूँ। मैं कुछ मदद करूं? ओ नहीं, तुम क्यों करोगे? तुम अभी अभी तो आए हो। जब तक तुम यहाँ हो मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी। पक्का ना? क्योंकि मैं मदद कर सकता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल पक्का। रूबी, ये काम खत्म करके हमारे लिए टेबल लगा देना। बिल्कुल। पहले मुझे कचरा उठाना है, कपड़े फोल्ड करने हैं और उसके बाद टेबल लगा देती हूँ। मैंने तुम्हें पहले टेबल लगाने के लिए कहा था ना। मुझे ओसीडी है, चीजें ढंग से ना हो तो मुझे फिक्र होने लगती है। ओसीडी? सच में? अब छोड़ो भी, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। ऐसा नहीं है, ये बीमारी है। देखो, मैं अपने पोते के सामने बहस नहीं करना चाहती, तो क्या तुम जल्दी से जाकर पहले टेबल लगा दोगी प्लीज? मेरे पोते को जोरों की भूख लगी होगी, है ना बेटा? नहीं मॉम, कोई बात नहीं, मैंने फ्लाइट में खा लिया था। मुझे इंतजार करने में प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपकी मदद करूं क्या? ऐसी कोई बात नहीं, वो कर लेगी। तुम जाओ और वहाँ बैठो। मुझे तुम्हारे स्कूल और गर्लफ्रेंड के बारे में सब जानना है। ठीक है दादी माँ, पर पहले जरा फ्रेश हो लेता हूँ। रूबी, अब तुम फिर से काउंटर क्यों खुरच रही हो? आई एम सॉरी, मुझे एक और धब्बा दिखा है। काउंटर बिल्कुल ठीक है, लेकिन टेबल अभी तक नहीं लगा है। ओके। थैंक यू। हाँ, एलिस बहुत अच्छी है। और तुम्हारा स्कूल, वो कैसा चल रहा है? क्यों ना उसके बारे में हम डिनर पे बात करें? वैसे भी रूबी ने टेबल लगा दिया है। ये ठीक रहेगा। तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। रूबी, जाकर सूप और स्पेगेटी ले आओ प्लीज। बिल्कुल। वो बस एक सेकेंड, थोड़ा सा रह गया है। टेबल ठीक से लग गया है, प्लीज जाकर खाना ले आओ। ओके। देखो, माना तुम छोटी छोटी बातों का ध्यान रख रही हो, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। देखिए, मैं जानती हूँ, आई एम सॉरी। अगर चीजें ढंग से ना लगी हो तो मुझे बहुत टेंशन होने लगती है। मैं समझ गया। अगर दिमाग में यही सब चल रहा हो तो फिर खाने में मजा भी नहीं आता। सही कहा। प्लीज उसकी हाँ में हाँ मत मिलाओ, इससे हालात और खराब होंगे। दादी माँ प्लीज शांत हो जाइए। तुम समझ नहीं रहे हो, सारा दिन मेरे साथ यही होता रहता है। रूबी, सूप ठंडा हो रहा है। रूबी, ठीक है, ठीक है, तैयार हो गया है। मैं अभी लेकर आती हूँ। देखा कितना झेलना पड़ता है। तो क्या तुम्हें याद है बेटा कि बचपन में तुम्हें वेजिटेबल सूप बहुत पसंद आता था? हाँ। मैंने वही बनाया है। ओह, थैंक यू सो मच मॉम। चलो पहले इन्हें सर्व कर दो। ठीक है। तो तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? तुम्हें पता है, मैं अपनी कंट्री क्लब की सारी दोस्तों से कहती हूँ कि मेरा पोता डॉक्टर बनने जा रहा है। ये सुनकर ये क्या कर रही हो? सॉरी, इसमें ज्यादा सब्जियां नहीं थी। कोई बात नहीं। चलो छोड़ो,
वो मुझसे बहुत जलती हैं क्योंकि उनके बच्चे तो कॉलेज तक नहीं गए हैं और ज्यादातर तो यूट्यूबर बनना चाहते हैं। हाँ, दुनिया बहुत ज्यादा बदल गई है। तो अब कौन सी क्लास? अब क्या गड़बड़ की है तुमने? आई एम सो सॉरी मैडम, इस बार सूप ज्यादा नहीं था इसलिए। तुम मजाक कर रही हो? ये बिल्कुल ठीक बना है। नहीं, मैं चाहती हूँ कि इसमें सूप और सब्जियाँ बिल्कुल बराबर बराबर हों। लेकिन तब तक तो हम भूख से मर जाएंगे। दादी माँ, प्लीज उसे काम करने दीजिए। नहीं, अब बर्दाश्त से बाहर है। एक काम करो, तुम छोड़ो इसे, मैं कर लूंगी। नहीं, मैं कर लूंगी। मैंने कहा मैं खुद कर लूंगी। देखो तुमने ये क्या कर दिया। अरे नहीं, मैं अभी इसे साफ कर देती हूँ। अरे नहीं, कोई बात नहीं, मैं कपड़ा लेके आता हूँ। तुम जानबूझकर हमारा डिनर बर्बाद कर रही हो ना? नहीं नहीं, ये मेरा ओसीडी है, ये मेरे बस में नहीं। अगर चीजें ढंग से ना हो तो मुझे टेंशन होने लगती है। मैंने बोला था ना, मैं रॉबर्ट को कुछ नहीं करने दूंगी और वो टेबल साफ कर रहा है। तो क्या हो गया? प्लीज टॉवल दे दीजिए मुझे। मैं कर रहा हूँ। किस लिए? ताकि तुम 1 घंटा और टेबल रगड़ती रहो? बिल्कुल भी नहीं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। लगता है तुम्हें रखकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैं इसे अब और नहीं झेल सकती। प्लीज प्लीज नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी। रूबी, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझता हूँ। और दादी माँ, शांत हो जाइए ना। देखिए, ये साफ भी हो गया। नहीं, तुम कुछ नहीं समझे। इसने सिर्फ काउंटर को खुरचने में 20 मिनट लगा दिए हैं। शायद ये मुझसे ओवर टाइम लेने के लिए जानबूझकर ऐसा कर रही है। नहीं, ये सही नहीं है। आपको मुझे एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। एक बात बोलूं, जाकर अपना सामान पैक करो और जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें निकाल रही हूँ। क्या? नहीं, तुम बीच में मत पड़ो। नहीं। मैंने कहा जाओ। चलो जाओ। ये आपने बहुत गलत किया दादी माँ। छोड़ो, तुम बैठ जाओ। देखो रॉबर्ट, बहुत जल्दी तुम एक बड़े डॉक्टर बनने वाले हो। तुम्हें टेबल साफ करने की जरूरत नहीं है। मैं अब डॉक्टर नहीं बनने वाला दादी माँ। आपको यही बात बताने तो आया था। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? पर क्यों? मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। बात यह है, पिछले कुछ सालों से मुझे हाथ धोने की आदत पड़ गई है। एक दिन में शायद मैं 50 बार हाथ धोता हूं। टेंशन दूर करने का मेरा ये अपना तरीका है। जब तक फाइनल एग्जाम नहीं आए, मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। मैंने देखा मेरी टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है और अचानक मैं सारा दिन अपने कमरे में हर चीज को साफ करने लग गया। कभी कभी तो हालत इतनी खराब होती कि मैं बेडरूम से बाहर तक नहीं निकलता था, और अगर निकलता था तो यही सोचता था कि मैंने डोर लॉक किया है या नहीं, मैंने बत्तियां बंद की हैं या नहीं, कहीं मैंने स्टोव ऑन तो नहीं छोड़ दिया। सारा दिन मेरे दिमाग में बस यही चलता रहता। और फिर जब मैं अपने डॉक्टर से मिला, उन्होंने मुझे बताया कि मुझे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। तो अब आप समझी, ओसीडी सच में एक बीमारी है, और जिनको ये होती है वही समझ सकते हैं। मेरी बीमारी इतनी बढ़ गई थी कि मुझे स्कूल तक छोड़ना पड़ा, क्योंकि मुझे छोटी छोटी चीजों से टेंशन हो जाती थी। ये तो बहुत बुरा हुआ बेटा। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपको ये मिलकर बताना चाहता था, लेकिन कभी कभी आपसे बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है दादी माँ। मुझे माफ कर दो बेटा। मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ गई हूँ। मैं वादा करती हूँ, आज से ही मैं खुद में सुधार करूंगी। थैंक यू दादी माँ, लेकिन जिससे आपको सच में माफी मांगनी चाहिए वो मैं नहीं, रूबी है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। वापस आने के लिए शुक्रिया रूबी। अब मुझे पता चल गया है कि ओसीडी एक बीमारी है। मैं इसकी कद्र करती हूँ। तो खाना शुरू करें? बिल्कुल, बस 1 सेकेंड। लीजिए, आप शुरू कर सकते हैं।
हेलो ग्रैंडमा, जल्द ही मिलेंगे। मतलब मैं सच में दादी बनने वाली हूँ। हाँ, मैं और मारिया तो कब से ये बताना चाह रहे थे। यही तो मेरा सपना था बेटा। मुझे पता है तुम दोनों काफी टाइम से कोशिशें कर रहे थे। मुझे जल्दी से बताओ ना, कितने महीने हुए तुम्हें प्रेग्नेंट हुए? दरअसल मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। क्या? ये क्या कह रही हो? मैं दादी कैसे बनूंगी जब तुम प्रेग्नेंट ही नहीं हो? और वो अच्छा होगा तुम ही बता दो अर्नेस्टो। क्या बताना है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम माँ बनने वाली हो या नहीं? हाँ हाँ, पर बात यह है कि हम बच्चा गोद ले रहे हैं। क्या? उसका नाम मैडिसन है। वो 3 महीने की है। मेडिसिन? नहीं, मुझे हमारे खानदान का खून चाहिए। पहले तो हम भी वही चाहते थे मॉम, पर हमारा बच्चा पैदा नहीं हो सकता क्योंकि मैं जानती थी कि तुम माँ बन ही नहीं सकती, है ना? इतने सालों से मैं पोता पोती ही चाहती थी, और असली वजह मुझे अब पता चली कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। मामा, दादी तो आप ऐसे भी बन जाएंगी, और मॉम, फैमिली खून से नहीं प्यार से बनती है। नहीं, ऐसा नहीं है। और ये कैसी औरत है जो अपने खुद के बच्चे को जन्म नहीं दे सकती? क्या? मारिया रुको, जाने दो उसे। ये सब कहने की क्या जरूरत थी? अर्नेस्टो, ध्यान से सुनो। तुम्हें एक मुकम्मल औरत चाहिए जो तुम्हें बच्चा दे सके। बेटा, इसे तुम्हें छोड़ना ही होगा। इसमें मारिया की कोई गलती नहीं है मामा। बात यह है कि मारिया और मैं कई सालों से बच्चे के लिए कोशिश कर रहे थे, पर हर बार प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने पर नतीजा एक ही मिलता, नेगेटिव। हमारी उम्मीदें टूटने लगी। इसलिए हम ये जानने डॉक्टर के पास गए कि कहीं मारिया को कोई प्रॉब्लम तो नहीं। रिपोर्ट्स का इंतजार करते हुए हम काफी टेंशन में थे, और फिर डॉक्टर ने हमें एक बुरी खबर दी। मारिया बच्चे पैदा करने लायक थी, लेकिन कमी मुझ में थी। इसीलिए इसमें मारिया की कोई गलती नहीं है। प्रॉब्लम उसमें नहीं, प्रॉब्लम मुझ में है। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं जानती थी ये। मैंने मारिया से कहा कि वो चाहे तो मुझे छोड़ सकती है, पर उसने कहा कि वो हमेशा मेरा साथ देगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। और इसलिए हमने बच्चा गोद लेने का सोचा। मुझसे गलती हो गई बेटा। मैंने उसका दिल दुखाया। मारिया, क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? सॉरी, मैं ऐसे चली आई। नहीं, गलती मेरी है। अर्नेस्टो ने मुझे सब बता दिया है। बेटा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, और मेरा बेटा किस्मत वाला है कि उसे तुम मिली। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? जी बिल्कुल।
मेडिसिन से मिलने के लिए बेताब हूँ। मैं भी। 1 महीने बाद। हेलो, देखिए तो आपसे कौन मिलने आया है। मेरी बच्ची आ गई। मैं कितनी बेताब थी। ये लो, संभालो अपनी पोती को। मेरी प्यारी बच्ची कितनी खूबसूरत है। दादी माँ तुम्हें बहुत प्यार करती है बेटा। तुम सही थे, परिवार खून से नहीं प्यार से बनता है। अरे ओह, क्या आप हट सकती हैं? माफ कीजिए, मैं बस देखिए, हटिए सामने से, मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए। बूढ़ी दादी। अरे बाप रे। ओह, बहुत बढ़िया। इसकी आवाज बड़ी प्यारी है। म्यूजिक सीखना हमेशा से मेरा सपना था। पहले अपने बच्चों को पालने में, फिर उनके बच्चों को पालने में कभी सीखने का टाइम ही नहीं मिला। लेकिन अब 65 साल की जवानी में मैं अपने सपने के लिए टाइम निकाल रही हूँ। सच में? मैं भी एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, पर मुझे कभी टाइम नहीं मिला। आज मैं अपना पहला ऑडिशन देने आई हूँ, 61 साल की छोटी उम्र में। ओह, पर सच कहूँ तो लगता है जैसे कोई गलती कर रही हूँ। शायद मैं कुछ ज्यादा ही बूढ़ी हूँ। देखिए, अगर मेरी जिंदगी से आप कुछ सीख सकती हैं, तो ये है कि सपने पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती। जैसे ये। आप सही कह रही हैं। माफ कीजिए, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे देर हो रही है। मेरा ऑडिशन है। गुड लक। ओके, बाय। माफ कीजिएगा, क्या ऑडिशन यहीं चल रहे हैं? जी, आप सही जगह आई हैं। ओह, थैंक यू। वो देखो वहाँ, वो क्रेग मेसन है, कास्टिंग डायरेक्टर। मैंने सुना है हॉलीवुड के कई मशहूर एक्टर इन्होंने ही ढूंढे हैं। लड़कियों से शुरुआत करते हैं। आइए, आ जाइए। सॉरी, दादी अम्मा इनके साथ अंदर नहीं आ सकती। नहीं, देखिए मुझे भी यहाँ ऑडिशन देना है। अच्छा, एक्टिंग में इससे पहले कुछ किया है? नहीं, पर शुरू से ही मेरा सपना एक्टर बनने का था और अब मैं इसे पूरा करना चाहती हूँ। कहीं आपकी सपने देखने की उम्र निकल तो नहीं गई दादी माँ? तो आप ऐसे नहीं मानेंगी। ठीक है, आ जाइए। थैंक यू। लगता है आज मजा आने वाला है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। माफ कीजिएगा, पेरेंट्स अलाउड नहीं है। हाँ, ये किसी की माँ या दादी नहीं, ये ऑडिशन देने आई हैं। चलिए छोड़िए। ओके, सॉरी। चलिए शुरू करते हैं आपसे। यहाँ आ जाइए। पेज नंबर 5 के डायलॉग। एक बात कहूँ, तुम्हें कभी अपने बच्चे की जान बचाने के लिए थैंक यू भी नहीं बोल पाई। मैं जिंदगी भर तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। हमेशा खुश रहो। थोड़ा रो सकती हैं? कोशिश कर रही हूँ। प्लीज। मैं नहीं कर पा रही। तो ठीक है फिर। अगली बार मिलते हैं। मैं एक कोशिश कर सकती हूँ। वो मैं थोड़ी नर्वस हूँ। बाय बाय। एक्टर्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी बारी। आइए, आप आइए। हाँ, आगे आइए। आप यहाँ खड़ी हो जाइए।
अच्छा, तो एक बार सोच लीजिए आपको ये वाकई करना है। मैं नहीं चाहता आपके पहले ऑडिशन में ही आप शर्मिंदा हो। हाँ, मैं तैयार हूँ। ग्रेट। आपके पास स्क्रिप्ट है? ओ हाँ। बैग में है। तो चलिए पेज नंबर 5 के डायलॉग बोल कर दिखाइए। चला लेना दोस्तों। एक बात कहूं, तुम्हें कभी अपने बच्चे की जान बचाने के लिए थैंक यू भी नहीं बोल पाई। मैं जिंदगी भर तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। हमेशा खुश रहो। आपने तो कमाल कर दिया। क्या बात है, क्या आप सच में पहली बार एक्टिंग कर रही हैं? मैंने आज तक इससे बढ़िया ऑडिशन कभी नहीं देखा। क्या? थैंक यू सो मच। क्या इसका मतलब? अब आप जा सकती हैं। क्या? ये आप क्या कर रहे हैं? उनकी परफॉर्मेंस कमाल की थी। हाँ, हमें यही चाहिए था। इनसे अच्छा एक्टर हमें नहीं मिल सकता। नहीं, इस रोल के लिए अगर मुझे कोई बुढ़िया चाहिए होती तो मैं ओल्ड एज होम में जाता। इस दादी अम्मा का एक्टिंग में कोई फ्यूचर नहीं है। प्लीज एक बार। नहीं, मेरी बात सुनो। अगर मैं दिमाग की नहीं सुनता तो आज इतना कामयाब नहीं होता। इसलिए आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम यहाँ से जा सकती हो। ओके, चलो तुम यहाँ आओ और ठीक से करना। मुझे निकाल दिया। मुझे जाना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं क्या सोचकर चली गई थी। हे, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? सब खराब हो गया। हुआ क्या? मुझे ऑडिशन के लिए नहीं जाना चाहिए था। नहीं। सबके सामने इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। इतनी बड़ी उम्र में इतने बड़े बड़े सपने देखना बेवकूफी ही तो है। ओह, क्या किया। हे, मेरी बात सुनो। क्या तुम जानती हो, एक 65 साल की औरत के लिए जिंदगी में पहली बार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना कितना मुश्किल होता है? नहीं पता। जहाँ भी सीखने जाती थी वहाँ लोग हंसते थे मुझ पे, मुझे चिढ़ाते थे। मेरी उम्र को लेकर मेरे सामने मेरा मजाक उड़ाते थे। और जानती हो क्या, मैं कभी उससे मायूस नहीं हुई। और जानती हो क्यों नहीं हुई? क्योंकि सपने पूरी करने की कोई उम्र नहीं होती। बिल्कुल सही कहा। इसीलिए तुम भी अपने सपनों को जरूर पूरा करो। तुम कर सकती हो। आप सही कह रही हैं। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। थैंक यू सो मच। मैं किसी के कहने से हार नहीं मानूंगी। थैंक यू। उस अनजान दोस्त की बातों से हौसला पाकर उन्होंने अपने एक्ट्रेस बनने के सपने को पूरा करने की ठान ली। एक्टिंग को बेहतर करने के लिए उन्होंने हर हफ्ते क्लासेस लेना शुरू कर दिया। उन्हें पता था कि वो उम्र में सबसे बड़ी हैं, फिर भी वो बिना एक क्लास छोड़े रोज सीखने आती थीं। साथ ही उन्हें जिस ऑडिशन का भी पता चलता वो वहां जरूर जाती। कई बार वहां उनकी उम्र का मजाक उड़ाया जाता, पर उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें कम बजट की फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलना शुरू हो गए। और फिर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, उन्हें पहले से कहीं बड़े और अहम रोल मिलने शुरू हो गए। और एक दिन दुनिया के सबसे बेहतरीन कास्टिंग एजेंट्स में से एक की नजर उन पर पड़ी। जल्द ही उन्हें एक बड़े बजट की फिल्म में मेन लीड के लिए चुन लिया गया। उनका एक्ट्रेस बनने का सपना आखिरकार सच हो ही गया। और फिर कुछ सालों बाद एक दिन यूं ही अचानक वो अपने पहले ऑडिशन के कास्टिंग एजेंट से टकरा गईं। ये तो वही है।
मैं आपके साथ एक फोटो ले सकती हूँ? हाँ जरूर। थैंक यू। ओह थैंक यू सो मच। आप हम जैसों के लिए इंस्पिरेशन है, सच में। थैंक यू। थैंक यू। ओहो पूरी दुनिया ही बदल गई। हेलो क्रेग। मानना पड़ेगा, आपने कमाल कर दिया। चारों तरफ आपके चर्चे हैं। हाँ थैंक यू। मुझे लगता है एक दिन आप टॉप की एक्ट्रेस बनेंगी। देखिए, मानता हूं हमारी शुरुआत काफी अच्छी नहीं हुई थी, पर आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं करती? माफ करना, पर मैं पहले कई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी हूँ। गुड लक। अच्छा, पर ये बताइए आपने ये किया कैसे? मैंने आपकी उम्र का मजाक उड़ाया जिससे कोई भी हार जाता। मैंने भी हार मान ली थी, पर एक अजनबी दोस्त ने मुझे समझाया, अपने सपनों को पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती। तुम भी याद रखना। हेलो, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। 3 के लिए टेबल है? 3 नहीं 3.5। ओह, कंग्रेचुलेशंस, आपको बधाई हो। मैं बस अभी आई, मैम। या श्योर। देख कर तो चलो, ये क्या कर रही हो? माफ कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई। मैं जानबूझकर नहीं टकराई। ये क्या? इस उम्र में भला कौन प्रेग्नेंट होता है? कितने साल की हो? 60 की? मॉम, आप ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है बेटा। वैसे तो मैं 51 की हूँ। देखिए, मैं उतनी जवान तो नहीं हूँ, पर अच्छी जिंदगी जी रही हूँ और बहुत खुश हूँ। एक्सक्यूज मी, आपकी टेबल तैयार है, प्लीज आइए। कोई समझदार होता तो इस उम्र में प्रेग्नेंट नहीं होता। मॉम, हम आपको आज डिनर पर ले आए हैं क्योंकि आपको एक स्पेशल सरप्राइज देना है। ओह, तो बताओ ना। क्या सरप्राइज है? डॉक्टर ने हमें बेबी का जेंडर बता दिया है। क्या कह रहे हो? बताओ ना, लड़का है या लड़की? आप खुद ही पता कर लीजिए। तो क्या करना है? इसे बस ऐसे घुमाना है? आपको बस इसे घुमाना है। मतलब लड़की है? मुझे यकीन नहीं हो बंद रहा। करो ये ड्रामा। ऐसी प्रेगनेंसी को कौन सेलिब्रेट करता है? तुम्हें पता भी है इस उम्र में प्रेगनेंसी का कितना खतरा होता है? हाँ, मैं सब कुछ अच्छी तरह जानती हूँ। मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक है और मेरे डॉक्टर का भी यही मुझे नहीं सुनना। तुम उस बच्चे को खतरे में डाल रही हो। उसके लिए आसान नहीं होगा। तुम बहुत मतलबी हो। क्या कहा आपने? किसी को जाने बिना उसके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। रहने दो, कोई बात नहीं, जाने दो। ओके। आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस उल्टी जैसा लग रहा है। ये इनको पानी पिलाओ। ओह, थैंक यू। ओह माय गॉड, ये तो हद ही हो गई। माफ कीजिएगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पता चल गया? इसलिए तुम्हारी उम्र की औरतों को प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए। अब बस करो। आप नहीं समझेंगे। इस उम्र में तुम्हें नानी बनना चाहिए और तुम्हें माँ बनना है। उन्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है? मुझे नहीं पता। वो वहाँ जाकर उल्टियाँ कर रही है। मैंने कह दिया प्रेग्नेंट तुम्हारी बेटी को होना चाहिए, तुम्हें नहीं। आप ये सब नहीं समझेंगे। और रहने दो, मैं सब समझती हूँ। तुम्हारी माँ एक मतलबी बुढ़िया है। वो एक बुरी माँ नहीं, बहुत बहुत बुरी माँ है। अब बस कीजिए। मेरी मॉम से अच्छा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। बताती हूँ, सालों तक मैं और मेरे हस्बैंड
बच्चे का सपना देख रहे हैं। लेकिन जितनी बार भी मैं प्रेग्नेंट होती हूँ, मेरा मिसकैरेज हो जाता है और हम अपना बच्चा खो देते हैं। मैंने अपनी कई सर्जरीज करवाई, इन विट्रो ट्रांसफर्स भी करवाए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। मैं बता भी नहीं सकती मेंटली और फिजिकली हमें किन किन हालातों और मुश्किलों से गुजरना पड़ा। फिर मेरी माँ ने मदद का फैसला किया। वो हमें इस तरह रोते हुए और नहीं देख पा रही थी, इसलिए 51 साल की उम्र में मेरी मॉम हमारे बच्चे की सरोगेट मदर बन गई, ताकि हम दोनों का माँ बाप बनने का सपना पूरा हो सके। तो अब आप समझी, उनके पेट में मेरी बच्ची है, क्योंकि मैं माँ नहीं बन सकती। अगर वो जरा भी मतलबी होती तो ऐसा कभी भी नहीं करती, पर वो ये सब मेरे लिए कर रही है, क्योंकि वो दुनिया की सबसे बेस्ट मॉम है। मुझे माफ कर दो, आई एम सो सॉरी। मुझे ये नहीं पता था। तो माफी भी आपको उन्हीं से मांगनी चाहिए। सब ठीक तो है ना? देखिए मैम, मैंने आपसे जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं आपसे दिल से माफी मांगती हूँ। आपने अपनी बेटी के लिए जो किया, इतना कोई नहीं कर सकता। किसी को जाने बिना उनके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। आप मुझे प्लीज माफ कर देंगे? हाँ जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो अपनी मॉम से हेलो कहो, चलो। ओह, देखो तो ऐसे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा ये सच है। बिल्कुल आप जैसी है। थैंक यू सो मच मॉम, इसे इस दुनिया में लाने के लिए। आप नहीं होती तो ये कभी नहीं होता। कोई बात नहीं बेटा। ओह, मम्मी तुमसे बहुत प्यार करती हैं बेबी गर्ल। और डैडी भी। और तुम्हारी दादी माँ भी।